मानपुर प्रखंड स्थित जगजीवन कॉलेज सभागार में सोमवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंजू कुमारी को सेवानिवृत्त होने पर सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह का कार्यक्रम जिला प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव रमेश सिंह के नेतृत्व में किया। विदाई समारोह में सैकड़ों शिक्षक पदाधिकारी एवं नेतागण उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक जिम्मेदारी से भले रिटायर होते हैं, पर शिक्षक की एक ऐसा पद है जिससे लोग रिटायर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षिका के लंबे उम्र एवं स्वस्थ रहने की कामना करते हुए आगे भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने का शुभकामनाएं देता हूं। वही अवकाश प्राप्त कर रहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंजू कुमारी ने सभी सहयोगियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए आगे भी सबों के प्रति प्रेम भाव बनाए रखने तथा स्कूल में शिक्षा का माहौल को और भी बेहतर करने की अपील की। भावुक होकर बोली कि सभी शिक्षक ने मिलकर सहयोग किया है, कभी कोई कष्ट नहीं दिया। मौके पर उपस्थित जेडीयू नेता राजू बर्णवाल, जीप सदस्य भोला चौधरी, बीडीओ वेद प्रकाश एवं मृत्युंजय कुमार, सीओ सुबोध कुमार, एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे, हरि परपन्ना, धनंजय शर्मा, रमेश सिंह, शिक्षक शिक्षिका सहित कई लोग मौजूद रहे। फल्गु के तट पर जगजीवन कॉलेज में भगवान विष्णु का आशीर्वाद मंजू जी को मिला कि एक ऐसे जगह पर से वो सेवानिवृत्त हो रही हैं जो एक ऐतिहासिक धरती रहा है। एक तरफ भगवान विष्णु का आशीर्वाद इनको मिला, मां मंगला जो अभी नवरात्र चल रहा है उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और एक अच्छा वातावरण में किसी भी पदाधिकारी का जो विदाई समारोह होता है वो एक ऐतिहासिक विदाई समारोह यहाँ के हमारे शिक्षकगण, खास करके जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं रमेश जी, अन्य बहुत से लोग, और समन्वय जो शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मानपुर प्रखंड में बनाया गया, जिसमें सीओ साहब, हमारे शहर के अच्छे व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता नेता राजू बर्णवाल जी जैसे लोग इनके विदाई समारोह में आए हैं। मेरी मंजू जी के प्रति शुभकामना है। मेरे लंबे राजनीति जीवन में पहला अवसर हुआ कि मैं एक ब्लॉक शिक्षक पदाधिकारी के विदाई समारोह में आया हूँ। क्योंकि एक अच्छी महिला थी, इस नाते मैं इनके कार्यक्रम में सहभागिता किया हूँ। मेरी शुभकामना है कि आप जिस तरह से एक लंबे समय शिक्षा विभाग में दिया और शिक्षा विभाग से आपके द्वारा कुछ अच्छे कार्रवाई, अच्छी कार्यक्रम किया गया है, तभी किसी व्यक्ति का विदाई समारोह सेवानिवृत्त होने के बाद ट्रांसफर समारोह होता है, मगर जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो शिक्षक गणों ने इनका जो अभिनंदन किया है, यह सराहनीय है। मेरी भी शुभकामना है कि आप सेवानिवृत्त होकर अपने बाल बच्चों, पुत्र वधू वगैरह सब जो आपके आए हुए हैं, सबको मेरा आशीर्वाद है, और इनके परिवार के बच्चों को यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आपकी माता ने जो कमाई किया है वो इनकी पुत्र वधू, बेटा पोता, इनको उसी तरह से इनको आगे बढ़ाते रहे, यही मेरी शुभकामना है। से हम शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। मंजू कुमारी जी जब कोई नौकरी में आता है तब तो मन में सेवा भाव रहता है, समझ में बातें आती है कि चूँकि काम लेना है, उनको काम करना है और शिक्षकों के साथ में शिक्षकों के चले हुए मार्ग को प्रशस्त करना है, या इनके चले हुए मार्ग को सभी शिक्षकों के द्वारा प्रशस्त करना है। लेकिन जब विदाई हो, जब सेवा से निवृत्त हो जाएं, वैसे माहौल में इतने लोग जब आ जाएं
तो निश्चित रूप से लगता है कि आप में मानवता कूट कूट कर भरा हुआ था। और उगते हुए सूरज को तो सब कोई प्रणाम करता है, लेकिन जब डूबते हुए सूरज को जब लोग करते हैं तो समझ में बातें आती है कि छठ आ गया है। तो इस छठ के मौके पे आप वैसे जगह से निवृत्त होकर के, सेवानिवृत्त होकर के जा रहे हैं जहां भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता आई, भगवान कृष्ण आए, भगवान ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए और सिद्धार्थ भी आए और भगवान बुद्ध बन करके यहाँ से जब गए तो पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। निश्चित रूप से आपके निकले हुए मुखारबिंद से जो शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, सभी के पिता के बाद, माता पिता के बाद शिक्षक का स्थान दूसरा होता है, गुरु का स्थान पहला होता है। तो ऐसे मौके पे आपका विदाई समारोह में हमारे पिता तुल्य अभिभावक भी यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हरि प्रपन्ना जी बैठे हुए हैं, धनंजय जी बैठे हुए हैं, बीडीओ साहब बैठे हुए हैं, सभी लोग आए हैं। बहुत बहुत बधाई और इसी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ में कि आप जब यहाँ से जाएं तो आपके मुखारबिंद से जो शब्द निकले वो प्रकाशमय करे, सभी लोगों के आसपास में रहने वाले लोगों के बीच में प्रकाश जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मानपुर में 2019 से लेके 2025 तक अपने सेवा काल को अच्छे तरह से निभाया है और ये प्रमाण है इतनी हुजूम हमारे तरफ से जो है हमारा टीचर मैंने कैसा काम किया जिसका प्रूफ हमारे शिक्षकगण के द्वारा दिया जा रहा है। और हमारे गणमान्य जितने भी अतिथि आए, मेरे बड़े पदाधिकारी सबों ने मेरा जो कार्यकाल हुआ, मेरे कार्यकाल में क्या कमी रही या अच्छा रहा, इसके बारे में बता दिए हैं। मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। कोई एक ऐसी उपलब्धि बताइए अपने कार्यकाल में, चैलेंजिंग भी था और कर भी दी हूँ। चैलेंजिंग तो संघर्ष ही जीवन होता है, बहुत तरह का चैलेंज आया, लेकिन मैं महिला होते हुए भी अपने चैलेंज को कट्टर की तरह निभाया और सबों को पराजित करके आज इस 60 साल के उम्र को पार किया हूँ। आज तक मेरे यहाँ मेरे पर किसी भी तरह का आरोप कहीं से कभी भी नहीं लगा और मेरा 60 साल का उम्र अपने कार्यकाल को अच्छे से निभाया है। बाकी रह गई जो आपको शायद याद रहे? कोई कसर नहीं है, कोई कसर नहीं है, सभी खुश हैं, हम भी खुश हैं और इसका प्रूफ हमारा जो भीड़ है वो तो दिख रहा है। होते तो और अच्छा होता, जो शायद मैंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो नहीं होना चाहिए। मैंने सभी काम को अच्छे तरीके से निभाया है, इसमें कहीं से कोई कसर नहीं है और इस कार्यकाल के अवधि में हमारे सभी सहयोगी ने हमारा साथ दिया, जिसकी उपलब्धि आज आपको दिख रहा है। नाम बताइए, पूरा परिचय। मैं मंजू कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मानपुर। देखिए, सरकारी कर्मी कोई भी हो, जिस दिन योगदान करता है उसी दिन उसको निर्धारित होता है कि उनको सेवानिवृत्त होना है। तो दुनिया में आना और जाना लगा हुआ है तो परंपरा है और उसी परंपरा का एक भाग्य है कि आज हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी योगदान की आज सेवानिवृत्त हो रही है। लेकिन यह भीड़ जो है इस बात का साक्ष्य है कि इतना लोगों में यदि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या शिक्षा विभाग के लोग या शिक्षक यदि केवल रहते तो लगता, लेकिन ये बात आपको साबित करता है कि आज गया जिला के जितने गणमान्य व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मंत्री थे, सभी लोग उपस्थित हुए और इस बात को पुष्टि किए कि इनका जो कार्यशैली जो रहा है तो ये काफ़ी सराहनीय रहा है। और ये तो बात बिल्कुल था कि मानपुर, गया जिला के जो मानपुर प्रखंड जो है एक शेरनी को खो रहा है और इस शेरनी के रूप में यहाँ रही है, बहुत ही तरीके से जो है अपना जो है सर्विस को निर्वहन की है और किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव कोई नहीं झेली की है। कोई किसी प्रकार का जो अपना जो नियम कानून है उस नियम कानून से चली है और आज जो हमारे बीच जा रही है तो शिक्षकों में इनका कमी तो निश्चित रूप में होगा। कहा जाता है कि मानव एक स्वार्थी प्राणी है, तो मानव के रूप में हम लोग जो है शिक्षक में स्वार्थ तो है। स्वार्थ इस बात का है कि हम लोग के साथ रहते भी, लेकिन जो परंपरा है कि भाई 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होना है, हम भी एक कर्मी हैं, हमको भी 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होना है, तो इस चीज़ को है। लेकिन
जैसे अभी आपने पूछा कि आपका कोई कसक रह गया है कि आप कुछ बाकी रहा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, और मैं उस बात का पुष्टि करता हूं कि शिक्षक को कोई समस्या ही नहीं रहने दिए। यहाँ तक कि गया जिला में 24 प्रखंड है, 24 प्रखंड में 6 प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर आसीन रही और बहुत ही सुगमतापूर्वक और बहुत ही तरीके से प्रखंड का संचालन की, जिसका कि उदाहरण है हर एक जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी इनको सराहना किए। अभी देख रहे थे हमारे 2 BDO साहब जो है इनको सराहना किए कि नहीं काफ़ी तरीके से कार्य की है। तो मैं आप लोग के माध्यम से 2020 का खेल है, 20 खेल चुकी हैं, 20 अभी इनका बाकी है, और मैं भगवान विष्णु से और बुद्ध से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनका 60 साल आज हुआ है, कम से कम 60 साल उम्र और रहे कि हम लोग को आशीर्वाद मिलता है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं रमेश कुमार, जिला महासचिव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बुल गया।